नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अपनी पाठशाला में। क्या आप जानते हैं कि संविधान क्या होता है, संविधान सभा क्या होती है और हमारे भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ है? अगर आपको इन प्रश्नों के जवाब नहीं मालूम है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही क्या होने वाली है, यूजफुल और इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम समझेंगे कि संविधान क्या होता है, संविधान सभा क्या होती है, हमारे भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, एनडीए एग्जामिनेशन हो, एयरफोर्स एग्जामिनेशन हो, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संविधान क्या होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि संविधान क्या होता है, संविधान क्या होता है। उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा कि संविधान कितने प्रकार का होता है। हमारा तीसरा टॉपिक जो रहेगा वो संविधान सभा क्या होती है। और इसमें हमारे सब टॉपिक्स होंगे, जैसे कि भारत में संविधान सभा की मांग किसने किसने की, कब कब की, किस पत्रिकाओं के माध्यम से की, किन मैगजीन्स के थ्रू की, वो हम पढ़ेंगे। उनके फेमस कोट्स थे संविधान सभा को लेकर, वो भी हम समझेंगे। संविधान सभा का निर्वाचन कैसे हुआ, ये भी हम समझेंगे। उसके बाद संविधान सभा की समितियां कौन कौन सी थी, जैसे हमारे संघ समिति थी, राज्य समिति थी, मौलिक अधिकारों की समिति थी, अल्पसंख्यकों की समिति थी, मसौदा कार्यालय समिति थी, प्रारूप समिति थी। इन सभी समितियों के बारे में हम इनमें पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ ये जो हमारी संविधान सभा थी, उसकी बैठकें कब कब हुई, कहाँ कहाँ हुई, क्या क्या उसमें इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए गए, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम इसमें डिस्कस करेंगे कि संविधान सभा से जो रिलेटेड टॉपिक्स है, मतलब कुछ तथ्य है, फैक्ट्स हैं, वो उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं इस टॉपिक से लेकर क्वेश्चन, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सेगमेंट होता है वो आपको अलग से वीडियो मिलेगी। इसमें हम हर सेपरेट टॉपिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद में एमसीक्यूज लगाएंगे। तो आइए हम अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि संविधान क्या होता है। आइए हम समझते हैं कि संविधान क्या होता है। देखिए, जब भी हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान ये तय करता है कि देश को चलाने के लिए क्या नियम और कानून होंगे, सरकार कैसे बनेगी, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। अगर हम आसान भाषा में बात करें तो जिस तरीके से स्कूल को चलाने के लिए रूल्स होते हैं, उसी तरीके से देश को भी चलाने के लिए क्या होते हैं, नियम और कानून होते हैं। और उन्हीं नियमों और कानूनों को कहाँ लिखा जाता है, संविधान में लिखा जाता है। तो हम सबसे जो पहला हम डेफिनेशन समझते हैं कि संविधान क्या होता है। अगर हमसे बोला जाए कि संविधान क्या होता है, संविधान क्या होता है, संविधान क्या होता है, अगर हमारे से कोई क्वेश्चन पूछे कि संविधान क्या होता है, तो हम कहेंगे कि संविधान एक नियमों का समुच्चय होता है। संविधान संविधान एक संविधान एक नियमों का समुच्चय होता है। समुच्चय समुच्चय होता है जिसमें जिसमें किसी देश की व्यवस्था को किसी की व्यवस्था को चलाने के देश की व्यवस्था को देश की व्यवस्था को चलाने के नियम व कानून दिए हुए होते हैं। चलाने के नियम व कानून दिए हुए होते हैं। कानून दिए हुए होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि संविधान क्या होता है, एक नियमों का समुच्चय होता है, सेट्स होता है, मतलब
उसमें बहुत सारे नियम्स दिए हुए होते हैं और उन नियम्स का यूज करके हम किसी भी देश की व्यवस्था को चलाते हैं नियम और कानून के आधार पर। और संविधान जो होता है वो किसी भी देश का सबसे सर्वोच्च कानून होता है, सर्वोच्च कानून होता है। तो संविधान संविधान देश का संविधान देश का देश का सबसे सर्वोच्च कानून होता है, सबसे सर्वोच्च सर्वोच्च कानून होता है। यानी अगर किसी देश में संविधान है तो उस देश में सबसे सर्वोच्च कानून कौन माना जाएगा? संविधान माना जाएगा। जैसे हमारे इंडिया में क्या है? संविधान है। और हमारे इंडिया में सबसे बड़ा कानून कौन सा है? संविधान। यानी जितने भी यहाँ पे सरकारें हैं, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, वो सभी किसको फॉलो करेंगी? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगी और उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगी? काम करेगी। अब इसमें तीसरा जो और बात हमें ध्यान रखना है कि जो संविधान है वो लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। तो संविधान संविधान लिखित लिखित व लिखित व अलिखित हो सकता है, अलिखित हो सकता है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये लिखित संविधान क्या होता है और अलिखित संविधान क्या होता है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लिखित का मतलब क्या होता है कि ऐसा संविधान जिसका निर्माण कौन करे? संविधान सभा। देखिए, हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे कि संविधान सभा क्या होती है। तो आप समझिए कि ऐसा संविधान जिसका निर्माण कौन करे? संविधान सभा करे, उसको हम क्या कहते हैं? लिखित संविधान कहते हैं। लेकिन ऐसा संविधान जिसका निर्माण जिसका निर्माण संविधान सभा नहीं करती है, जिसका निर्माण संविधान सभा नहीं करती है, संविधान सभा नहीं करती है, बल्कि उस देश का संविधान वहां के नियमों वहां के नियमों और प्रथाओं के आधार पर होता है। नियम व प्रथाओं के आधार पर होता है। यानी ऐसा संविधान जिसका निर्माण संविधान सभा करेगी उसको हम क्या कहेंगे? लिखित संविधान। लेकिन ऐसा संविधान जिसका निर्माण संविधान सभा ना करके वहां के नियम और प्रथाओं के आधार पर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? अलिखित संविधान कहेंगे। तो ये था हमारा कि संविधान क्या होता है। संविधान एक नियमों का समुच्चय होता है जो किसी भी देश की व्यवस्था को चलाने के उसमें नियम और कानून दिए हुए होते हैं। संविधान देश का सबसे सर्वोच्च कानून होता है। संविधान लिखित और अलिखित भी हो सकता है। अब हम देख लेते हैं कि लिखित संविधान किन किन देशों का है। हम यहाँ पे बहुत थोड़े ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे लिखित संविधान, तो लिखित संविधान की बात करें तो हमारे पास लिखित संविधान देखने को मिलता है इंडिया। इंडिया का जो संविधान है वो कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। इसके साथ साथ यूएसए जो है इसका भी संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। अब हमसे पूछ ले कि अलिखित संविधान के एग्जाम्पल बताओ, तो हमारे पास अलिखित संविधान के अगर हम बात करें, अलिखित संविधान के उदाहरण देखें तो हमारे पास अलिखित संविधान के उदाहरण हो जाते हैं। पहला तो हमारे पास हो जाता है ब्रिटेन। क्या हो जाता है हमारे पास? ब्रिटेन हो जाता है। ब्रिटेन के बाद हमारे पास इंग्लैंड हो जाता है। इंग्लैंड के बाद हमारे पास कौन हो जाता है? सऊदी अरब। सऊदी अरब हो जाता है। सऊदी अरब हो जाता है। सऊदी अरब के बाद कौन होता है? इजराइल हो गया। इजराइल हो गया। इजराइल हो गया और इस नाम से तो आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे क्योंकि अभी ये खबरों में भी बना हुआ है। क्योंकि अभी इजराइल ईरान इजराइल ईरान और अमेरिका के बीच में क्या हो रहा है? वॉर हो रही है। ठीक है। अब देखिए, इसके साथ साथ हमारे पास जैसे कनाडा
कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जो है वो आंशिक रूप से हैं, यानी इनमें लिखित भी है और थोड़ा अलिखित भी है, तो ये आंशिक रूप से है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लिखित संविधान और अलिखित संविधान में डिफरेंस समझ में आया होगा और हमने अब इसके एग्जाम्पल भी देख लिए। अब चलिए हम कुछ फैक्ट्स डिस्कस करते हैं संविधान से रिलेटेड। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का विश्व का सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, और पूछे शब्दों के आधार पर, किसके आधार पर, शब्दों के आधार पर, तो शब्दों के आधार पर तो कौन है, शब्दों के आधार पर सबसे बड़ा संविधान किसका है, इंडिया का है। लेकिन अगर पूछे विश्व का सबसे छोटा संविधान, विश्व का विश्व का सबसे छोटा संविधान, विश्व का सबसे छोटा सबसे छोटा संविधान किसके आधार पर, शब्दों के आधार पर, किसके आधार पर, शब्दों के आधार पर पूछे तो शब्दों के आधार पर जो सबसे छोटा है वो कौन सा है, मोरक्को, कौन सा है, मोरक्को। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले बताओ कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे विश्व का सबसे बड़ा संविधान, बड़ा संविधान, बड़ा संविधान, और इस बार आपको शब्दों पे ना देके किससे पूछ ले, अनुच्छेद के आधार पर, किसके आधार पर, अनुच्छेद के आधार पर। तो अनुच्छेद के आधार पर भी कौन है, इंडिया, कौन है, इंडिया। और इंडिया में कितने इंडिया के इन संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद है। और विश्व का सबसे छोटा संविधान, विश्व का सबसे छोटा संविधान, विश्व का सबसे छोटा संविधान, छोटा संविधान किसके आधार पर, तो अनुच्छेदों के आधार पर। तो अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा संविधान जो है वो कौन सा है, वो है यूएसए। और इसके संविधान में केवल 7 ही अनुच्छेद है। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि सबसे नया संविधान, सबसे नया संविधान, सबसे नया सबसे नया संविधान, तो सबसे नया संविधान किसका है, तो सबसे नया संविधान है क्यूबा का। किसका है, क्यूबा, किसका है, क्यूबा। आपसे पूछ ले विश्व का सबसे पुराना संविधान, सबसे पुराना संविधान, सबसे पुराना संविधान, तो सबसे पुराना संविधान किसका है, तो सबसे पुराना संविधान है यूएसए का। किसका है, सबसे पुराना संविधान है यूएसए का। कब बनता है, 1889 में इसका संविधान बनता है। और लास्ट में एक और अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश, सबसे छोटा सबसे छोटा लोकतांत्रिक सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश, सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश, तो वो कौन सा है, तो वो है नाउरे। कौन है, नाउरे। नाउरे जो है वो सबसे छोटा देश है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला जो टॉपिक है वो है संविधान सभा, कि संविधान सभा क्या होती है। संविधान सभा संविधान सभा क्या होती है, इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए इसको पहले हम समझते हैं कि संविधान सभा क्या होती है। देखो अगर इसमें हम वर्ड को देखें तो यहाँ पे हमें वर्ड देखने को मिल रहा है सभा, और सभा आपको पता है ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल। यानी संविधान सभा क्या होती है, संविधान सभा वो सभा होती है जो किसी भी देश के संविधान का निर्माण करती है।
तो हम बोलेंगे इस संविधान का निर्माण करने वाली सभा को संविधान संविधान का निर्माण करने वाली सभा को निर्माण करने वाली करने वाली सभा को सभा को संविधान सभा कहते हैं। सभा को संविधान सभा कहते हैं। पहली बात आप याद रखेंगे कि संविधान का निर्माण करने वाली सभा को क्या कहा जाता है? संविधान सभा कहा जाता है। दूसरी, अगर आप इसमें डेफिनेशन याद रखना चाहोगे तो संविधान सभा किसी भी देश की संविधान संविधान सभा संविधान सभा किसी भी देश की किसी भी देश की किसी भी देश के लोगों की एक सभा होती है। लोगों की एक सभा होती है जो उस देश के जो उस देश के संविधान का निर्माण करती है। उस देश के संविधान का उस देश के संविधान का निर्माण करती है निर्माण करती है। देखिए, अगर ये तो दो बातें हो गई कि संविधान सभा क्या होती है, कि संविधान का निर्माण करने वाली सभा को संविधान सभा कहते हैं, या किसी भी देश के लोगों की एक सभा होती है जो उस देश के संविधान का क्या करती है? निर्माण करती है। हमको पता होना चाहिए कि संविधान सभा का सबसे पहला विचार किसने दिया था। तो संविधान सभा का जो सबसे पहला विचार विश्व में संविधान सभा का विचार विश्व में संविधान संविधान सभा का विचार सभा का विचार इंग्लैंड के हेनरी मेनन ने दिया था। इंग्लैंड के हेनरी हेनरी मेनन ने दिया था। हेनरी मेनन ने दिया था। हेनरी मेनन ने दिया था। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि संविधान सभा का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? तो इंग्लैंड के हेनरी मेनन ने दिया था। और फिर आपको ये भी जानना चाहिए कि विश्व में पहली संविधान सभा कहाँ बनी। तो विश्व में पहली संविधान सभा यूएसए में 1887 में कार्डेफिया सम्मेलन में गठित हुई। कार्डेफिया सम्मेलन में गठित हुई। देखिए, मैं बता रहा हूं कि ये दोनों ही जो लाइन है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों ही लाइनों से सीधा एग्जाम में क्या आए हुए हैं? क्वेश्चन आए हुए हैं कि संविधान सभा का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था। तो संविधान सभा का जो कॉन्सेप्ट था वो हेनरी मेनन ने दिया था। और पहली बार संविधान सभा का गठन कहाँ हुआ था? तो यूएसए में 1887 में हुआ था, कार्डेफिया सम्मेलन में। तो ये था हमारा संविधान सभा, कि संविधान सभा क्या होती है, संविधान सभा का विचार किसने दिया, सबसे पहले संविधान सभा कैसे बनी। अब हम देखते हैं कि हमारे भारत में संविधान सभा की मांग कब कब और किसने किसने की। तो अब हमारे पास जो है भारत में संविधान सभा की मांग, भारत में संविधान सभा की मांग, भारत में संविधान सभा की मांग। देखिए, सबसे पहले हमारे पास संविधान सभा की जो मांग की गई थी वो की गई थी 1895 में। और 1895 में किसने की थी? तो 1895 में संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी।
बाल गंगाधर बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और किसके माध्यम से की थी? तो इन्होंने स्वराज विधेयक के माध्यम से। किसके माध्यम से? स्वराज विधेयक के माध्यम से। स्वराज विधेयक स्वराज विधेयक के माध्यम से की थी। और इन्होंने किस पत्रिका का यूज किया था? तो इन्होंने स्वराज पत्रिका का यूज किया था। किससे? तो इन्होंने स्वराज पत्रिका का यूज किया था। और ये कैसी मांग थी? तो ये पहली अनौपचारिक मांग थी। ये पहली अनौपचारिक अनौपचारिक मांग थी। ये पहली अनौपचारिक मांग थी। अनौपचारिक मांग थी। उसके बाद हमारे पास 1922 में मांग की जाती है संविधान सभा की। वो करते हैं गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी ने की थी। महात्मा महात्मा गांधी महात्मा गांधी जी ने की थी। और महात्मा गांधी जी ने कौन से? तो यंग इंडिया पत्रिका से। यंग यंग इंडिया यंग इंडिया पत्रिका से। यंग इंडिया पत्रिका से। और इन्होंने संविधान सभा को क्या कहा था? तो इन्होंने संविधान सभा को भारतीयों की आत्मा कहा था। संविधान सभा को संविधान संविधान सभा को भारतीयों की आत्मा कहा था। भारतीयों की आत्मा भारतीयों की आत्मा कहा था। भारतीयों की आत्मा कहा था। उसके बाद 1924 में मांग की जाती है मोतीलाल नेहरू द्वारा। तो 1924 में किसने की थी? तो लाल मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की थी। तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक स्वराज विधेयक के माध्यम से, स्वराज पत्रिका से। और ये कैसी मांग थी? अनौपचारिक मांग थी। 1922 में कौन करता है? महात्मा गांधी करते हैं। किसके माध्यम से? यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से। और उन्होंने संविधान सभा को क्या कहा था? भारतीयों की आत्मा कहा था। 1924 में कौन करता है? मोतीलाल नेहरू। आगे देखते हैं कि और किस किसने संविधान सभा की मांग की थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट अब जो है वो होने वाला है, वो है 1934 में। 1934 में संविधान सभा की जो मांग की थी वो एम एन राव ने की थी। किसने की थी? एम एन राव जी ने की थी। और ये पहली औपचारिक संविधान सभा की मांग थी। औपचारिक 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 संविधान सभा औपचारिक मांग थी ये। और ये पहली मांग थी। पहली औपचारिक मांग थी। उसके बाद 1935 में कांग्रेस की कार्यकारिणी सभा ने इसको स्वीकार कर लिया। कांग्रेस की कार्यकारिणी कार्यकारिणी सभा ने इसको स्वीकार कर लिया। इसको इसको स्वीकार कर लिया। इसके बाद 1936 में संविधान सभा की मांग की कांग्रेस ने। किसने की? कांग्रेस ने की। कौन से? तो लखनऊ लखनऊ और फैजपुर सेशन में। लखनऊ और फैजपुर सेशन में संविधान सभा की मांग की गई। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। और सबसे इंपॉर्टेंट मांग जो है वो 1938 में कौन करता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। और किस पत्रिका के माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से? तो न्यू हेराल्ड समाचार पत्र न्यू हेराल्ड समाचार पत्र के माध्यम से करते हैं। और इन्होंने संविधान सभा को क्या कहा था? सार्वभौमिक 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 वैसा मत सार्वभौमिक वैश्यक वैश्यक
अधिकार पर आधारित, मताधिकार पर आधारित। तो ये सारी मांगे थी भारतीयों के द्वारा, जो संविधान सभा की समय समय पर मांग की गई थी। तो बाद में कांग्रेस, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने भारतीयों की संविधान सभा को स्वीकार किया और इन्होंने 1940 में क्या भेजा? अगस्त प्रस्ताव। 1940 में क्या भेजा? अगस्त प्रस्ताव। 1940 में इन्होंने भेजा था अगस्त प्रस्ताव, जिसे अगस्त प्रस्ताव भेजा था। और इसमें ब्रिटिश ने संविधान सभा को ब्रिटिश ने संविधान सभा को स्वीकार कर लिया। संविधान सभा को संविधान सभा को संविधान सभा को स्वीकार कर लिया। संविधान सभा को स्वीकार कर लिया स्वीकार कर लिया, लेकिन शर्त रखी थी। लेकिन शर्त पर शर्त क्या थी? कि भारतीय शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश की मदद करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश की मदद करेंगे। ब्रिटिश की क्या करेंगे? ब्रिटिश की मदद करेंगे। लेकिन अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। यानी जो ये अगस्त प्रस्ताव था, इसको कांग्रेस और कांग्रेस के साथ साथ जो मुस्लिम लीग, इन दोनों ने ही क्या कर दिया? मुस्लिम लीग इन दोनों ने ही क्या कर दिया? इसको अस्वीकार कर दिया, इसको नहीं माना। फिर बाद में 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन आता है। और क्रिप्स मिशन भी स्वीकार नहीं किया जाता है। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा और मुस्लिम लीग के द्वारा। तो इसको भी स्वीकार नहीं किया जाता है। उसके बाद क्या होता है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होता है? ब्रिटेन में चुनाव होता है। क्या होता है? ब्रिटेन में चुनाव होता है। और इस चुनाव में दो पार्टियां थी। थी। एक तो थी कंजर्वेटिव पार्टी, और एक थी हमारे पास लिबरल पार्टी। एक थी लिबरल पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से कौन लड़ रहा था? तो कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से मिस्टर चर्चिल। कौन थे? चर्चिल जो थे वो इलेक्शन लड़ रहे थे। और इसके लिबरल पार्टी की तरफ से क्लीमेंट एटली जो थे वो चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन जो विंस्टन चर्चिल है वो हार जाते हैं, और क्लेमेंट एटली जो होते हैं वो जीत जाते हैं। और क्लेमेंट एटली जीतने के बाद क्या बनते हैं? पीएम बनते हैं। कहाँ के? इंग्लैंड के। और इसके बाद ये एक कैबिनेट बनाते हैं, जिसका नाम क्या होता है? ये एक कैबिनेट मिशन बनाते हैं। और कैबिनेट मिशन बनाने के बाद इसको कहाँ भेजते हैं? भारत में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं इसको? भारत में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं भारत में? ताकि भारत का संविधान क्या हो जाए? बन जाए। और इसके साथ साथ भारत में क्या हो जाए? अंतरिम सरकार बन जाए। तो आइए अब देखते हैं हम कैबिनेट मिशन। अब हम देखते हैं कैबिनेट मिशन कि कैबिनेट मिशन क्या है। देखिए, हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन। अगर आपसे पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन इंडिया में कब आया, तो जो कैबिनेट मिशन था वो इंडिया में आया था 24 जन
1946 को आया था। अगर पूछे कि इसमें कौन कौन से सदस्य थे तो इसका एक ट्रिक होता है, PAS। पी का मतलब होता है पैथिक लोरेंस। तो एक तो इसमें थे पैथिक लोरेंस थे, पैथिक लोरेंस थे। एक इसमें थे HV अलेक्जेंडर, एच वी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। और एक थे एटफोर्ड क्रिप्स। ये तीन जो थे इस कैबिनेट मिशन में तीन मेंबर थे। क्या था इसका ट्रिक? पास, PAS। पी मतलब पैथिक लोरेंस, एंड ए मतलब HV अलेक्जेंडर, एंड एस मतलब एडफोर्ड क्रिप्स। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, तो कैबिनेट कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन का उद्देश्य कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? तो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना। संविधान संविधान सभा का निर्माण करना, संविधान सभा का संविधान सभा का निर्माण करना, और इसके साथ साथ भारत में अंतरिम सरकार बनाना। तो अंतरिम अंतरिम सरकार बनाना। देखिए, अंतरिम सरकार क्या होती है? जब कोई सरकार बहुत ही थोड़े समय के लिए बनाई जाती है तो उसको हम अंतरिम सरकार कहते हैं। इस तरीके से हमारे संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हुई? 389। कितनी हुई? 389। 389 में इसमें हमारे पास 292 जो थे वो कहां से थे? ब्रिटिश इंडिया से। कहां से थे? ब्रिटिश इंडिया से, ब्रिटिश भारत से थे। और 93 जो थे इसमें वो कहां से थे? 93 थे देसी रियासतों से। देसी रियासतों से देसी रियासतों से थे, देसी रियासतों से। प्लस इसमें जो 4 थे वो कमिश्नरीज थे। कहां से थे? कमिश्नरी से थे। कमिश्नरीज से थे। और वो, इसको याद करने का तरीका है, A B C and D। ए मतलब क्या होता है? अजमेर। ए मतलब क्या है? अजमेर। अजमेर। बी मतलब क्या होता है? बलूचिस्तान। चिस्तान, बलूचिस्तान। एंड सी मतलब क्या होता है? कुर्ग। सी मतलब कुर्ग। और डी मतलब क्या होता है? दिल्ली। डी मतलब क्या होता है? दिल्ली। तो ये 4 कमिश्नरीज थी। तो इस तरीके से मिलाकर टोटल 389 सदस्य थे। किसमें? संविधान सभा में। तो टोटल 389 सदस्य थे किसमें? संविधान सभा में। और ये जो मेंबर थे ये 10 लाख पे एक, यानी 10 लाख लोगों पर 10 लाख लोगों पर 10 लाख लोगों पर एक सदस्य था। 10 लाख लोगों पर एक सदस्य। तो ये हमारे संविधान सभा में टोटल मेंबर कितने थे? 389। इसमें से 292 ब्रिटिश भारत से थे, 93 कहाँ से थे? देसी रियासतों से, 4 कहाँ से थे? कमिश्नरीज थे। इसमें पहला अजमेर था, दूसरा बलूचिस्तान था, तीसरा कुर्ग था, चौथा दिल्ली था। इस तरीके से टोटल 389 सदस्य थे हमारे संविधान सभा में। उसके बाद 10 लाख लोगों पर 10 लाख लोगों पर कितने सदस्य थे? एक सदस्य थे। तो अब थोड़ी बहुत बातें जो हैं हमें संविधान के बारे में फैक्ट्स समझने हैं। तो आइए थोड़ा सा हम समझते हैं फैक्ट्स। अगर बात करें कि इन 389 सीटों में जर्नल के पास कितनी सीटें थी, तो इन 389 सीटों में जर्नल के पास 213 सीटें थी। कितनी थी? 213। अगर बात की जाए कि मुस्लिम लीग्स के पास कितनी थी, तो मुस्लिम लीग्स के पास जो थी वो 79 सीटें थी। अगर आपसे एससी की पूछी जाए तो एससी की सीटें थी 26। अगर हमसे पूछा जाए एसटी की कितनी सीटें थी,
तो एसटी की सीटें थी 33। और अगर हमसे पूछे कि वुमेन्स कितनी थी इसमें, तो इसमें वुमेन्स थी 15। कितनी थी? 15। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें सिख कितने थे, तो जो सिख जो थे इसमें 4 थे। अब देखिए कुछ फैक्ट हम बात करते हैं इसमें, कि अगर आपसे पूछा जाए पहली मुस्लिम महिला सदस्य, पहली मुस्लिम पहली मुस्लिम महिला सदस्य, पहली मुस्लिम महिला सदस्य, तो वो थी बेगम एजाज, बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज एजाज रसूल। और ये कहाँ से थी? तो ये यूपी से थी। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक महिलाएं कहाँ से थी, तो सर्वाधिक सर्वाधिक महिलाएं सर्वाधिक महिलाएं जो थी वो कहाँ से थी? सर्वाधिक महिलाएं जो थी वो थी यूपी से, टोटल 6 थी। देसी रियासतों से शामिल होने वाली पहली महिला, देसी रियासतों देसी रियासत से शामिल होने वाली, से शामिल शामिल होने वाली पहली महिला। तो देसी रियासतों से शामिल होने वाली जो पहली महिला थी वो कौन थी? मैडम मस्करीनी, मैडम मस्करीनी। और ये कहाँ से थे? त्रावणकोर। कहाँ से? त्रावणकोर से थी, त्रावणकोर से थी। अगर पूछा जाए पहले पारसी नेता, पहले पारसी सदस्य, पहले पारसी सदस्य पहले पारसी सदस्य जो थे वो क्या थे? पीएच मोदी, पीएच मोदी जी थे। अगर आपसे पूछा जाए आंगल पहले भारतीय आंगल नेता, पहले भारतीय आंगल, तो भारतीय आंगल नेता जो थे वो कौन थे? वो थे फ्रैंक एंथोनी। कौन थे? फ्रैंक एंथोनी, फ्रैंक एंथोनी थे। अगर आपसे पूछा जाए पहले साम्यवादी नेता, पहले साम्यवादी नेता, पहले साम्यवादी नेता कौन थे? तो पहले साम्यवादी नेता थे सोमनाथ लोहाड़िया, सोमनाथ लोहाड़िया, लोहाड़िया। तो ये कुछ फैक्ट्स थी जो हमें याद रखनी है। जैसे पहली मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल, सर्वाधिक महिलाएं यूपी से, देसी रियासत से शामिल होने वाली पहली महिला मैडम मस्करीनी, पहले पारसी सदस्य पीएच मोदी, पहले भारतीय आंगल नेता फ्रैंक एंथोनी, पहले साम्यवादी नेता सोमनाथ लहाड़िया। तो ये था हमारी संविधान सभा। अब अगली वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारे संविधान सभा का इलेक्शन कैसे हुआ था, संविधान सभा में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, मुस्लिम को कितनी सीटें मिली थी, इसको लेकर विस्टन चर्चिल ने क्या अपना कमेंट किया था, लॉर्ड विस्काउट ने क्या कमेंट किया था। तो ये जो वीडियो होगी, इसकी वीडियो हमें इन सभी के बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड टाटा।